अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब की जो बोन्स हैं स्टूडेंट, लोअर लिम्ब बोलते हैं हम अपनी बॉडी के लोअर पोर्शन को, जिसमें हमारी लेग्स आ जाती हैं, ठीक है, और हमारा फुट आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है इनको हम क्या कहते हैं? लोअर लिम्ब कहते हैं। अब कहते हैं कि द लोअर लिम्ब, जिसको हम एक्सट्रीमिटीज़ भी कहते हैं, ये एक्सटेंशन होती हैं फ्रॉम द ट्रंक, ट्रंक से स्पेशलाइज्ड टू सपोर्ट बॉडी वेट। अब ट्रंक हम बोलते हैं हम अपने बॉडी के मिडल पार्ट को, यानी कि हमारी चेस्ट और हमारे एब्डोमेन के रीजन को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। ट्रंक के साथ ये कनेक्टेड होती है, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन होती है लोअर लिम्ब, और बॉडी वेट को ये सपोर्ट करती है। फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब ये कि मूवमेंट करना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, एंड टू मेंटेन बैलेंस, और बॉडी का बैलेंस मेंटेन करती है। नेक्स्ट जो सबसे पहले स्टूडेंट लोअर लिम्ब के अंदर हमारे पास बोन आती है, वो आ जाती है हिप बोन, ठीक है। हिप बोन में कहता है कि हिप बोन इज अ लार्ज irregularly shaped bone that form a major part of the pelvis। अब जो स्टूडेंट हम हमारा हिप रीजन होता है इसको हम pelvis भी कहते हैं, ठीक है। ये इरेगुलर सी, मतलब pelvis के अंदर जो बोन होती है जिसको हम हिप बोन कहते हैं, ये इरेगुलर है और लार्ज बोन होती है। इट इज़ कम्पोज ऑफ द 3 फ्यूज्ड बोन्स। अब इसके अंदर 3 बोन्स होती हैं जो कि फ्यूज्ड होती हैं, जिसमें हमारे पास इलियम आता है, इशियम आता है और प्यूबिस आ जाता है। दीज 3 कंपोनेंट मीट एट द, अब ये जो तीनों बोन्स हैं, ठीक है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये तीनों मिलती हैं एक पॉइंट के ऊपर जिसको हम एसिटाबुलम कहते हैं। एसिटाबुलम स्टूडेंट एक कैविटी होती है, ठीक है, एक कप शेप सॉकेट होता है जिसके अंदर हमारी जो फीमर है, जो हमारी थाई की बोन है, ठीक है, वो जाके आर्टिकुलेट करती है, ठीक है। दैट आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द फीमर, फीमर के हेड के साथ यहाँ पे आर्टिकुलेशन हो जाती है, फॉर्मिंग द हिप जॉइंट, और इस तरह से हिप जॉइंट बनता है, ठीक है। कि हमारी जो हिप बोन है, ठीक है, इसके अंदर 3 बोन्स है, इलियम, इशियम और प्यूबिस, तीनों जो है वो आपस में फ्यूज़ होती हैं, और एक पॉइंट जिसके ऊपर ये मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? एसिटाबुलम कहते हैं। एसिटाबुलम एक कप शेप्ड सॉकेट शेप जो है वो एक कैविटी होती है जिसके अंदर फीमर का हेड, यानी फीमर जो हमारी थाई की बोन होती है, लॉन्ग बोन है, ठीक है, वो जाके कंबाइन होती है और इसे हिप जॉइंट बनाती है। उसके बाद आ जाता है जी इलियम, ठीक है। इलियम के बारे में कहते हैं कि द इलियम इज द लार्जेस्ट एंड द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द हिप बोन। हिप बोन की जो ऊपर वाली बोन है, अपर पोर्शन है, ठीक है, वो जो बोन है वो क्या कहलाएगी? इलियम कहलाएगी। इट हैज़ अ विंग लाइक स्ट्रक्चर विद अ प्रोमिनेंट क्रस्ट कॉल्ड द इलियक क्रस्ट। और अगर आप अपने जो है वो साइड पे अगर हाथ रखें, ठीक है, अपने जो फ्लैंक्स हैं, फ्लैंक्स के ऊपर हाथ रखें, तो आपको ये बोन जो है वो महसूस भी होगी, ठीक है। तो इसका अपर पोर्शन जो कि आप फील करेंगे, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। प्रोमिनेंट क्रस्ट होता है जिसको हम इलियक क्रस्ट कहते हैं। इसके बाद कहते हैं कि इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। अब ये जो है अगर जो इलियम है, ठीक है, इसके जो सामने की यानी कि स्पाइन है, ठीक है, या फिर जो क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट के ऊपर एक पोर्शन होता है, एक उपहार होती है जिसको हम इंटीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं। और इसी तरीके से इंफीरियर इलियक स्पाइन भी होता है, ठीक है। यहाँ पे इंटीरियर इन्होंने लिखा है, इसको रहने दें। इंफीरियर इलियक स्पाइन है, ठीक है, जो कि कॉमनली बोनी प्रोमिनेंस है ऑन द इलियम। इलियम के ऊपर जो है ना ये उभार होते हैं, एक इंटीरियर इलियक स्पाइन और दूसरी जो है वो हमारे पास इंफीरियर इलियक स्पाइन। इंफीरियर का मतलब ये है कि नीचे की तरफ होगी ये, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन इज प्रेजेंट पोस्टीरियरली। अब कहता है कि यानी कि इसी बोन की बैक साइड के ऊपर, ठीक है, पोस्टीरियरली भी एक सुपीरियर इलियक स्पाइन प्रेजेंट होती है, जैसे इंटीरियर साइड पे, इसी तरीके से पोस्टीरियर साइड पे भी है, इंफीरियर साइड पे भी होगी, ठीक है। और ये सारी की सारी क्या है जी? प्रोमिनेंस है। उसके बाद ईशम की बात कहते हैं कि ईशम कहता है कि ये पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ होती है, एंड द लोअर पार्ट ऑफ द हिप बोन की यानी लोअर पोर्शन में होती है। इट इंक्लूड द ईशियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है, इसका जो भार होता है उसको हम क्या कहते हैं? ईशियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। एक बोनी प्रोमिनेंस है दैट बियर द बॉडी वेट व्हेन सिटिंग, जब हम बैठते हैं तो उस वक्त जो है ये ईशियल ट्यूबरोसिटी बॉडी का वेट जो है बियर करती है। उसके बाद कहते हैं कि ईशियल स्पाइन इज एन अदर नोटेबल फीचर। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो ईशियल स्पाइन है ये भी इसकी एक प्रोमिनेंस है, ठीक है, वो भी कहते हैं कि इसका एक नोट करने का फीचर है। यानी ये जो ईशियम के ऊपर जो है ना ये थोड़े से इसके रीजन्स हैं, ठीक है, एरियाज हैं जो कि प्रोमिनेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एक तो ईशियम के ऊपर जो है वो ईशियल स्पाइन है, और दूसरा जो है वो क्या है जी? हमारे पास ट्यूबरोसिटी है। उसके बाद प्यूबिस आ जाता है जो कि थर्ड वाली है, ठीक है। ये इंटीरियर इस, अब ये जो इसकी लोकेशन है वो किस तरह से है कि द इंटीरियर एंड द इंफीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन, यानी कि ये सामने की तरफ भी है और नीचे की तरफ भी ये लाई कर रही होती है बोन। इट इंक्लूड द प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, और इसके अंदर एक पोर्शन होता है जिसको हम प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली ज्वाइंट होता है, यानी लेफ्ट साइड की बोन जब राइट साइड की बोन के साथ इंटीरियरली मिलती है, ठीक है, वो जो पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट होता है वेयर द लेफ्ट एंड राइट हिप बोन्स आर कनेक्टेड इन द फ्रंट। सामने की तरफ जो है ये हिप राइट साइड का और लेफ्ट साइड का आपस में कंबाइन होते हैं।
उसके बाद कहते हैं कि हिप बोन फॉर्म अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल का एक इंपॉर्टेंट जो है ये पार्ट बनाते हैं, प्रोवाइडिंग द सपोर्ट फॉर द स्पाइन, और ये स्पाइन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एंड कनेक्टिंग द एक्सियल स्केलेटन विद द लोअर लिम्ब, और जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है वो कनेक्ट होता है लोअर लिम्ब के साथ। ठीक है, कि जो एक्सियल स्केलेटन और जो लोअर लिम्ब है, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ जो है कंबाइन होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और ये हिप बोन इसके अंदर एक इसका इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद आ जाता है जी फीमर आ जाता है। फीमर जो है वो हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की, एक्सटेंडिंग फ्रॉम हिप टू नी। ठीक है, इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो हिप से लेके नी तक जाती है। उसके बाद कहते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, अब जो बोन का अपर एंड है उसको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल, और जो मिड वाला एंड है उसको हम कहेंगे शाफ्ट, और जो नीचे वाला है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टल एंड कहेंगे। जैसे ये बोन अगर आ रही है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से ये जो अपर एंड है इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड, और ये जो दरमियान वाला पोर्शन है इसको इसको हम शाफ्ट कहते हैं, और ये जो नीचे वाला जहाँ पे इसने हिप जॉइंट बनाना है इसको हम डिस्टल एंड कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हेड ऑफ द फीमर आर्टिकुलेट विद द एसिटाबुलम ऑफ द हिप बोन। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था कि फीमर का जो हेड है, ठीक है, वो आर्टिकुलेट करता है किसके साथ, एसिटाबुलम के साथ। एसिटाबुलम किसमें, हिप बोन में, और हिप जॉइंट बनाएगा। इसके बाद कहते हैं कि द नेक इज कंस्ट्रिक्टेड रीजन जस्ट बिलो द हेड। अब जो हमारे पास फीमर है, फीमर का जो हेड होता है, ठीक है, जो कि राउंडेड होता है, उससे थोड़ा सा नीचे जो है वो एक नेक रीजन होता है। ठीक है, और वो भी कंस्ट्रिक्टेड यानी थोड़ा नैरो रीजन होता है। उसके बाद कहते हैं कि टू प्रोमिनेंट बोनी प्रोसेसेस द ग्रेटर एंड द लेसर ट्रोकेंटर्स सर्व एज अ मसल अटैचमेंट। जैसे हमने ह्यूमरस में देखा था, इसी तरीके से जो हमारी फीमर है इसके ऊपर भी जो है वो ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर्स होते हैं। ठीक है, जो कि मसल अटैचमेंट के लिए एक साइड प्रोवाइड करते हैं, यानी ये थोड़े से उभार हैं। ठीक है, हमारी फीमर के ऊपर। और इसके अलावा कहता है कि अटैचमेंट साइट ऑन द प्रॉक्सिमल फीमर, अपर साइड पे, फीमर की अपर साइड के ऊपर ये लेसर और ग्रेटर ट्रोंकेटर्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद कहते हैं कि शाफ्ट ऑफ द फीमर इज रिलेटिवली स्ट्रेट। अब जो शाफ्ट है वो कहते हैं कि वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, एंड बियर्स द लाइना एस्पेरा आर रिच दैट प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर द थाई मसल। अब यहाँ पे कहता है कि ये जो शाफ्ट है, ठीक है, स्ट्रेट है, लेकिन इसके ऊपर भी जो है ना एक रिच होता है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब माइनर सा उभार होता है जो कि थाई मसल्स के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। उसको हम क्या कहते हैं, लीनिया या लाइना एस्पेरा कहते हैं। डिस्टली द फीमर फॉर्म्स द मीडियल एंड द लेटरल कंडाइल। अब कहते हैं कि जो नीचे वाली साइड होती है फीमर की, ठीक है, वो इस तरीके से, ठीक है, मीडियल, और यानी ये साइड मीडियल, और ये वाली जो है इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल। मीडियल और लेटरल जो है कंडाइल्स बनाती हैं, विच आर्टिकुलेट विद द टिबिया एंड फॉर्मिंग द नी जॉइंट। और टीबिया के साथ ये जो है ये कंडाइल्स आपस में मिलेंगे और नी जॉइंट बनाएंगे। इसके बाद कहते हैं कि द पटीलर सर्फेसिस इज स्मूथ इंटीरियर पार्ट। कहते हैं अब जो पटीला की सर्फेस है वो क्या होती है, स्मूथ होती है, और इंटीरियर पार्ट होता है जो कि आर्टिकुलेट करता है विद द पटीला। और पटीला के साथ, पटीला जो है ये हमारे नी का कैप है। ठीक है, नी के जो ऊपर वाला कवर होता है उसको हम क्या कहते हैं, पटीला कहते हैं। और जो पटीलर सर्फेस है, ठीक है, वो किस तरह की होगी, स्मूथ होगी, इंटीरियर सामने की तरफ लाई करती है और आर्टिकुलेट कर जाती है पटीला के साथ। उसके बाद कहते हैं कि फीमर प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द वेट बेयरिंग। अब फीमर का रोल क्या होता है कि ये वेट बेयर करती है, लोकोमोशन में इसका रोल होता है, बॉडी के वेट को सपोर्ट करती है, एंड अलाउइंग फॉर द वेरियस लेग मूवमेंट, और लेग की मूवमेंट में इसका रोल होता है। इट रोबस्ट स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट्स इट्स फंक्शन एज अ मेजर वेट बेयरिंग बोन इन द लोअर लिम्ब। इसके अलावा इसका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो क्या होता है कि ये वेट बेयरिंग होती है। ठीक है, वेट को बेयर करने में इसका रोल होता है। उसके बाद टीबिया की बात करते हैं, तो टीबिया इज आल्सो नोन एज द शिन बोन। ठीक है, शिन बोन होती है, लॉन्गेस्ट बोन है ये हमारी बॉडी की लोअर लेग में, अलोंग विद द फिबुला, इसके साथ ही फिबुला अटैच होती है। लार्जर है, मोर वेट बेरिंग है देन द फिबुला। फिबुला की निस्बत जो है टीबिया ज़्यादा वेट को बियर करती है। प्रॉक्सिमल एंड जो है टीबिया का फीचर्स द मीडियल एंड द लेटरल कंडाइल, यानी कि जो प्रॉक्सिमल एंड है टीबिया का वो किसके साथ जाके मैच करता है, मिलता है, कनेक्ट होता है लेटरल और मीडियल एपी कंडाइल्स के साथ। उसके अलावा विच आर्टिकुलेट विद द फीमर, फीमर के साथ आर्टिकुलेट करेगा, फॉर्मिंग द नी जॉइंट बनेगा। उसके बाद कहते हैं कि इंटर कंडाइलर एमिनेंस इज अ बोनी प्रोमिनेंस बिटवीन द कंडाइल्स। अब कहते हैं कि ये इस तरीके से है ना, ये हमारे पास मीडियल कंडाइल्स हो गया और ये लेटरल। अब ये जो दरमियान वाला है इसको हम क्या कहते हैं, इंटर कॉन्डलायर। ठीक है, तो कहते हैं कि ये वो प्रोमिनेंस होती है जहाँ। नेक्स्ट आ जाता है जी टीबियल ट्यूबरोसिटी लोकेटेड ऑन द इंटीरियर सरफेस। सब कहते हैं कि ये जो ट्यूबरोसिटी होती है टीबिया के ऊपर, ये हमारी फ्रंट साइड पे आ रही होती है। ठीक है, अगर आप अपनी लोअर लेग को हाथ लगा के देखेंगे तो ये एक उभार सा आपको बोन के ऊपर प्रेजेंट होगा, महसूस होगा, जो कि इंटीरियर सरफेस पे होगा, और ये सर्व एज द अटैचमेंट साइड फॉर द पटीलर लिगामेंट। अब जो पटीला का लिगामेंट होता है, ठीक है, उसके लिए ये एक अटैचमेंट साइड जो है वो हमें प्रोवाइड करता है।
उसके बाद कहता है कि द शाफ्ट ऑफ द टिबिया इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एंड बियर द सॉइली लाइन विच मेक्स द ओरिजिन ऑफ द सोलियस मसल। अब कहता है कि ये जो शाफ्ट होती है टिबिया की, जो मिड वाली साइड है या सरफेस है या एरिया, वो कहता है कि स्ट्रॉन्ग होता है। और ये कहता है कि बियर द सॉइली लाइन, यानी एक मसल है, ठीक है, जिसे हम सोलियस मसल कहते हैं, उसके लिए ये एक अटैचमेंट साइड जो है वो प्रोवाइड करता है। डिस्टली द टिबिया फॉर्म द मीडियल मैलियस अ बोनी प्रोमिनेंस ऑन द इनर साइड ऑफ द एंकल। जो हमारा टखना होता है, ठीक है, उसकी इनर साइड के ऊपर एक बोनी प्रोमिनेंस होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मीडियल मैलियस कहते हैं, ठीक है। तो टिबिया जो है डिस्टली लोअर साइड पे जो है ये मीडियल मैलियस बनाता है, ठीक है, जो कि एंकल की प्रोमिनेंट साइड है। उसके बाद कहते हैं कि टिबिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वेट बेरिंग। इसका भी जो फंक्शन है वेट बेरिंग होता है, ट्रांसमिटिंग फोर्सेस फ्रॉम फीमर टू द फुट, यानी कि ये क्या करता है, फोर्सेस को ट्रांसमिट कर रहा होता है जो है फीमर से फुट की तरफ। उसके बाद कहते हैं कि इट इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द नी एंड द एंकल ज्वाइंट। एंकल ज्वाइंट और नी ज्वाइंट है, ठीक है, उसमें ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है मूवमेंट्स के लिए। टुगेदर विद द फिबुला, फिबुला के साथ अगर इसकी बात करें तो इट फॉर्म एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द लोअर लिम्ब स्केलेटल फ्रेमवर्क। तो स्केलेटल फ्रेमवर्क बना रहा होता है लोअर लिम्ब का, तो उसमें ये फिबुला और टिबिया दोनों मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी द बोन्स ऑफ द फीट। फीट के अंदर स्टूडेंट हम, जैसे हमने देखा कि हमारे हैंड के अंदर डिफरेंट तरह से बोन्स हैं, इसी तरीके से फीट के अंदर भी हैं, जिसमें टॉर्सल्स आ जाती हैं, मेटाटॉर्सल आता है और फ्लेंजेस आती हैं। टॉर्सल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर 7 टॉर्सल्स होती हैं दैट फॉर्म द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द फुट एंड द एंकल, जो कि क्या कर रही होती हैं, पोस्टीरियर हाफ बना रही होती है। दैट फॉर्म द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द फुट एंड द एंकल, जो कि क्या कर रहे होते हैं कि ये हमारे फुट और फुट और एंकल का पोस्टीरियर हाफ बना रहे होते हैं, यानी कि एंकल और फुट की जो बैक साइड है, ठीक है, वो आधी जो है वो टॉर्सल्स बोन्स की वजह से बनी होती है। इसमें जो है हमारे पास जो हील बोन होती है उसको कैल्केनियस कहते हैं, टेलेस कहते हैं, नेविकुलर आ जाती है और मीडियल क्यूनिफॉर्म आ जाती है, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म आ जाती है, लेटरल क्यूनिफॉर्म आ जाती है और क्यूबाइड आ जाती है। उसके बाद मेटाटॉर्सल्स की बात करते हैं, सिमिलर टू द मेटाकार्पल्स, यानी कि ये मेटाकार्पल्स के साथ ही जैसे हैंड में होती हैं, ठीक है, उनसे मैच करती हैं। देयर आर 5 मेटा टॉर्सल्स बोन इन द फुट, ठीक है, ये भी 5 होती हैं पाँव के अंदर। दे आर नंबर्ड फ्रॉम बिग टू साइड टू द लिटल टो साइड, ठीक है। तो इनको जो है हम बिग टो, यानी जो पाँव का अंगूठा होता है बड़ा वाला, वहाँ से काउंट करते हैं, और लेटरली जो है इसकी काउंटिंग होती है। एंड आर ऑफन रेफर्ड एज द फर्स्ट थ्रू 5th मेटाटॉर्सल्स। तो इनको हम जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th मेटाटॉर्सल्स जो है वो कहते हैं। फ्लैंजेस की बात करते हैं तो उसमें कहता है कि द टो कंटेन फ्लैंजेस। अब जो टो होते हैं, ठीक है, इसमें फ्लैंजेस आ जाती हैं, सिमिलर टू फिंगर्स, फिंगर्स के साथ रिजेंबल करती हैं। ईच टो एक्सेप्ट द बिग टो, बड़े अंगूठे के अलावा, हैज़ 3 फ्लैंजेस। तो 3 फ्लैंजेस होती हैं, जिसमें प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल, यानी कि एक फ्लैंजेस की, यानी एक उंगली की बात कर रहे हैं पाँव की, इसके अंदर जो है बड़े टो के अलावा बाकी सब के अंदर 3 पोर्शंस होते हैं, ठीक है। सबसे टिप जो सामने की तरफ होता है, जहाँ पे नेल होता है, नेल के नीचे प्रॉक्सिमल है, दरमियान वाला मिडल है, और जो सबसे एंड वाला है जो कि हमारे पास मेटाटॉर्सल्स के साथ कनेक्टेड होता है, उसको हम डिस्टल कहते हैं। द बिग टो हैज़ 2 फ्लैंजेस, और बिग टो की जो है वो 2 फ्लैंजेस होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। मीडियल वाली फ्लैंजेस जो है बिग टो के अंदर एब्सेंट होती है। आगे इसके बाद कहते हैं कि इन टोटल द फुट कंसिस्ट ऑफ 26 बोन, ठीक है, टोटली जो है वो फुट के अंदर 26 बोन्स होती हैं, जिसमें 7 टॉर्सल, 5 मेटा टॉर्सल और 14 फ्लैंजेस आ जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ये देखें एक डायग्राम दिखाई हुई है हमारे पास लोअर लिम्ब की। अब ये देखें स्टूडेंट, ये वाला जो बोन है, ये वाला जो उभार है, इसको हम क्या कहते हैं, इलियक क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो ज्वाइंट है, जहाँ पे दोनों जो है हिप बोन्स आपस में कंबाइन हो रही हैं, इसको हम प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे जो है ये वाला जो गोलाई में रीजन है, ठीक है, ये एसिटाबुलम है, ठीक है, पैल्विक बोन का, जिसके अंदर ये जो हमारे पास फीमर का हेड है ये आर्टिकुलेट करता है, इससे पीछे इसकी नेक है। उसके बाद ये इसकी ट्यूबरोसिटीज़ हैं, ठीक है, ये ट्रोंकेटर जिसको हम कहते हैं। ऊपर वाली है जो है वो ग्रेटर ट्रोंकेटर, और जो नीचे वाला है इसको हम लेसर ट्रोंकेटर कहते हैं। उसके बाद फीमर आ जाती है, ठीक है, फीमर की ये शाफ्ट है मिड से, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये इसका क्या कहलाता है, शाफ्ट कहलाता है, ठीक है। ये प्रॉक्सिमल एंड और ये डिस्टल एंड होता है, ठीक है, और ये शाफ्ट है। अब यहाँ पे ये जो डिस्टल एंड है, ठीक है, इसमें देखें तो ये हमारे पास मीडियल कंडाइल है, और ये वाला लेटरल कंडाइल है, और ये वाला दरमियान वाला जो है वो इंटर कंडाइल है। ये ऊपर पटीला है, ठीक है, जो कि इसके साथ अटैच है और नी ज्वाइंट ये बनाता है।
उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है, जो मीडियल साइड पे बोन है इसको हम टिबिया कहते हैं, और ये फिबुला होती है। फिबुला की निस्बत टिबिया जो है वो ज़्यादा वेट बेरिंग होती है। आगे इनके एंड पे जो है वो हमारे पास एंकल आ जाती है, ठीक है। एंकल एरिया आ जाता है, फिर उसके बाद हमारे फुट का एरिया आ जाता है। फुट के अंदर जो है वो हमारे पास आ जाती हैं टॉर्सल्स आ जाती हैं, मेटाटॉर्सल्स आ जाती हैं, और फ्लेंजेस आ जाती हैं। अब ये आधा हाफ जो है ना फुट का ये बना रही होती हैं, ठीक है, पोस्टीरियरली। जिसमें जो है 7 हमारे पास टॉर्सल्स होती हैं, फिर 5 मेटाटॉर्सल्स होती हैं। ये वाली जो है ये हमारे पास मेटाटॉर्सल्स हैं, ये वाली जैसे हाथ की हथेली में होती हैं, इसी तरीके से पाँव के तलवे में जो होती हैं। और ये आगे वाली जो है ये हमारे पास फ्लेंजिस हैं। तो ये थी हमारे पास ओवरऑल लोअर लिम्ब की एनाटॉमी, ठीक है। एक और चीज़ जो है वो आप देख लें कि ये वाली जो बोन है इसको हम कहते हैं इलियम कहते हैं, और ये दरमियान से ईशियम और ये नीचे से प्यूबिस होती है, ठीक है। ये 3 बोन्स होती हैं जो कि आके यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस या बल्कि आप ये एसिटाबोलम के करीब जो है तीनों का जंक्शन जो है वो मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे हिप जॉइंट बनता है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक लोअर लिम्ब, और इंशाल्लाह अगले टॉपिक में अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।